नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, जनरल साइंस अपने स्टार्ट की थी, उसके अंदर आज जो अपने पास टॉपिक है वो है अपना पाचन तंत्र। इस टॉपिक के अंदर अपने बात करेंगे कि मनुष्य के अंदर जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप भोजन का पाचन अपने शरीर के अंदर होता है। क्योंकि पाचन जो है या फिर जनरल साइंस के अंदर जितने भी तंत्र है अपने, चाहे पाचन हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, तंत्रिका तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, सभी के सभी जितने भी तंत्र सिस्टम है वो सारे के सारे अपने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं। तो इसी क्रम में अपने जो पाचन तंत्र है वो भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें तो पाचन होता क्या है। पाचन का मतलब होता है कि अपने जो भी भोजन लेते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप उसका पाचन करके जो उसमें से अपने शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व है वो बॉडी के अंदर रखना, और जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको शरीर से बाहर निकालना, यही अपने होता है पाचन। और वो वेस्ट मटेरियल जो है उसका शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो उत्सर्जन के अंदर अपने आता है। लेकिन पाचन का जो टॉपिक है इसमें अपने भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, कितने स्टेप के अंदर होता है, वो यहाँ अपने करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो यहाँ बात आती है, सबसे पहले एक वर्ड आता है कि स्मृति जीव क्या होते हैं। कई स्टूडेंट ने पहली बार नाम सुना होगा कि स्मृति जीव क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जो जुगाली करते हैं वो स्मृति जीव कहलाते हैं। अब जुगाली करते हुए सभी ने देखा होगा, गाय भैंस वगैरह सभी जुगाली करते हैं, जिसको अपने मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि उगाली काट है। वो जुगाली जो करते हैं वो यही होता है जी, स्मृति जीव। आजकल जो स्मृति जीव जो है, मतलब इनके अंदर होता क्या है कि स्मृति जीव जो है इनकी क्वालिटी होती है कि इनके अंदर क्या होता है, जुगाली करना जो क्रिया है वो स्मृति जीवों के अंदर आता है। अगर सिंपल बोला जाए तो इनको अपने ये भी बोल सकते हैं कि ये जीव कैसे होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं। जीव कैसे होते हैं, शाकाहारी जीव। अब मनुष्य कैसा जीव है, शाकाहारी है या मांसाहारी है मनुष्य। तो कईयों के दिमाग में आता होगा कि जी मांसाहारी है, और कईयों के दिमाग में आता होगा कि जी शाकाहारी है, क्योंकि वो तो अपना अपना जो स्वभाव है उसके आधार पर बताते हैं। जो मांस का सेवन करते हैं उनके मन में ये आता होगा कि मांसाहारी है, जो भोजन करते हैं नॉर्मली शाकाहारी है, जो वो सोचते होंगे कि शाकाहारी है। लेकिन मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है जी। सर्वाहारी जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि उसके अंदर मांसाहारी के लक्षण भी होते हैं और शाकाहारी के लक्षण भी होते हैं। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी है। अब मांसाहारी जो है उसका मेन जो लक्षण है वो क्या होता है कि उनके जो कैनाइन जो दांत होते हैं, कैनाइन दांत लंबे होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। अब मनुष्य के अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो मनुष्य यहाँ पर क्या होता है, सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि स्मृति जीव जुगाली करने वाले जीव कहलाते हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं अपने कि शाकाहारी जीव होते हैं ये। अब इनमें होता क्या है, ये जो जीव होते हैं कौन से, शाकाहारी या फिर स्मृति जीव जो होते हैं, इनकी जो आहार नाल जो होती है, इनकी आहार नाल। अब ये आहार नाल क्या होती है, पाचन के सिस्टम के अंदर अपने मुख से लेकर और छोटी आंत और उसके बाद में जो मलाशय होता है वहां तक की जो पूरी अपनी जो पाचन की जो सिस्टम होता है, जो पूरी नाल होती है वो कहलाती है आहार नाल। तो आहार नाल जो है ये इनकी क्या होती है, लंबी होती है। दूसरी, इनका जो अमाशय होता है, इनका जो अमाशय होता है यानी इनका जो पेट होता है शाकाहारी जीवों का, उनके अमाशय के अंदर अतिरिक्त जगह होती है, अतिरिक्त जगह होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस होता है इन जीवों के अंदर, जिससे क्या होता है, ये जीव एक बार जो भोजन है उसको इस एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं और फ्री टाइम के अंदर उस एक्स्ट्रा स्पेस में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालते रहते हैं और अपने मुंह के अंदर जुगाली करते हैं, पाचन की प्रोसेस करते हैं और बाद में अपनी आहार नाल के अंदर उसको भेजते रहते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर क्या होता है
कि पाचन जो है वो साथ के साथ होता है, लेकिन शाकाहारी जीवों में गाय भैंस के अंदर देखा होगा जैसे अपने चारा वगैरह डालते हैं वो एक बार जो है स्पीड के साथ अपने पेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसी एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसके अंदर, और बाद में फ्री टाइम के अंदर बैठ के वो क्या करते हैं, जुगाली की प्रोसेस है वो कंप्लीट करते रहते हैं। तो अब ये जो शाकाहारी जीव है इनकी आहारना लंबी होती है और अमाशय के अंदर क्या होता है, अतिरिक्त जगह जो है वो पाई जाती है। अब अगर अपने नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि भोजन का जो पाचन होता है उसका क्रम क्या होता है, किस प्रकार से अपने जो पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो भोजन है उसका अपने करते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है जी, कि भोजन को ग्रहण करना, शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करना वो क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो अंतर्ग्रहण के बाद में यहाँ होता है अपने पास पाचन, कि जो भोजन अपने ग्रहण किया है उसका पाचन करना, स्टेप बाय स्टेप उसका पाचन करना अंतर्ग्रहण के बाद। पाचन के बाद में अगर अपने बात करें तो यहाँ पर होता है अवशोषण, कि जो पचा हुआ भोजन है उसके अंदर जो अपने शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उन सभी तत्वों का अवशोषण करना वो क्या कहलाता है, अवशोषण की प्रोसेस कहलाती है। अवशोषण की प्रोसेस के बाद क्या होता है यहाँ पर, तो अवशोषण जो है सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसका पाचन, फिर पचे हुए भोजन का क्या करना, अवशोषण करना, और जो अवशोषित भोजन है उसका क्या करना जी, उसका करना स्वांगीकरण। उसका क्या करना, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है जी, कि जो अवशोषित भोजन है, जिस भोजन को आपने अवशोषण किया है शरीर के द्वारा, उससे एनर्जी बनाना, उससे ऊर्जा बनाना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियां थोड़ी बहुत याद हो आपको, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर मैंने आपको एक हार्मोन बताया था जिसने स्वांगीकरण के टाइम को बढ़ा दिया था। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि उस हार्मोन का नाम क्या था जी। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ऐसा हार्मोन निकाला जाता है जो इस स्वांगीकरण की प्रोसेस को बढ़ा देता है ताकि जो भोजन है उससे लंबे टाइम तक एनर्जी अपने को मिल सके। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें जी। तो ये स्वांगीकरण जो है वो नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर उसका पाचन, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण, अवशोषित भोजन के द्वारा स्वांगीकरण की प्रोसेस कंप्लीट करना यानी उससे एनर्जी बनाना, और एनर्जी के बाद में होता है जी बिल्कुल लास्ट स्टेप जिसको अपने बोलते हैं निष्कासन। जिसको बोलते हैं निष्कासन, कि जो भोजन अपने पच गया उससे अपने एनर्जी भी ले ली। अब एनर्जी लेने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालना वो क्या होता है, निष्कासन, यानी निष्कासित करना, बाहर निकालना। तो ये एक कर्म होता है भोजन के पाचन के अंदर। अब अपने अगर देखें यहाँ पर तो मनुष्य जो है उसके अंदर भोजन का पाचन जो है उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन से अंग से प्रारंभ होता है, और लास्ट के अंदर कौन सा अंग है जहां पर पाचन कंप्लीट होता है। तो उसकी अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जो अंग आता है वो अपने पास आता है मुख गुहा। मुख गुहा यानी अपना मुंह, और दूसरे जो स्टेप आता है वो यहाँ पर आती है अपनी ग्रसनी, यानी अपने गला या फिर कंठ बोल सकते हैं, ग्रसनी। तीसरा जो स्टेप आता है वो यहाँ पर आता है ग्रास नाल। कंठ के आगे का भाग जो चेस्ट के अंदर से जो भोजन की नाल जाती है वो क्या कहलाती है, ग्रास नाल। ग्रास नाल के बाद में जो स्टेप आता है वो यहाँ पर आता है अपना अमाशय। वो आता है अमाशय यानी अपना पेट। और अमाशय के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो अपने पास यहाँ आती है छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अपने पास बड़ी आंत। यानी अगर अपने देखें तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र जो है
वो इन 6 भागों के अंदर डिवाइड होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख गुहा से। तो ये जो 6 पार्ट हैं इनकी अपने बात करेंगे वन बाय वन कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सा एंजाइम निकलता है और किस प्रकार से वो वर्क करता है और भोजन का कौन सा तत्व यहाँ पर पाचन जो है वो कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले बात करें मुख गुहा की। पहला जो पार्ट है मुख गुहा, इसके अंदर जो अपने अंग आते हैं, पहला पार्ट मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर यहाँ पर अपने पास जो पहले जो संरचना आती है, इंपॉर्टेंट संरचना है दांत। टोटल अगर अपने बात करें तो अपने मुख के अंदर 3 संरचनाएं आती है। अपने दांत आते हैं, अपनी लार ग्रंथियां आती है और अपनी जीभ आती है। जीभ, लार ग्रंथियां और दांत, ये तीनों मिलकर अपना मुख गुहा की संरचना कंप्लीट करते हैं। यहाँ अगर दांतों की बात करें तो मनुष्य की अगर आपको पूछ रहे कि दांतों की विशेषता क्या होती है, दांतों की विशेषता क्या होती है, तो सबसे पहली विशेषता मनुष्य की दांतों की द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी मतलब क्या होता है? द्विबारदंती का द्वि का मतलब 2, बार का मतलब बारी 2 बार, और दंती का मतलब दांत। कि मनुष्य के दांत कितने बार आते हैं जीवन में? 2 बार। 2 बार दांत आते हैं, तो द्विबारदंती पहली विशेषता है दांतों की। दूसरी विशेषता गरतदंती। अब ये गरतदंती क्या होता है जी? गरत का मतलब होता है गड्ढा, कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो एक गड्ढे के अंदर फिक्स होते हैं। अब गड्ढा कहाँ होता है जी? मसूड़ों के द्वारा निर्मित होता है। मसूड़ों के द्वारा जो गरत बनता है, गड्ढा जो बनता है, उसके अंदर दांत होते हैं। ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता जो दांतों की आती है वो यहाँ पर आती है विषम दंती। विषम का मतलब अलग अलग, कि दांत जो है वो संरचना अलग अलग होती है और सभी दांतों की जो कार्य प्रणाली है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये 3 विशेषताएं हैं दांतों की, कि द्विबारदंती 2 बार आते हैं, गरतदंती की मसूड़ों के द्वारा जो गरत बनाया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर फिक्स होते हैं, और तीसरी विशेषता है विषम दंती, कि दांतों की संरचना और कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, विषम होते हैं। ये संरचना है। अब अपने पढ़ते हैं दांतों के बारे में। तो सबसे पहले मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है जी? दांतों की संख्या मनुष्य के अंदर बोलते हैं 32 ही निकाल दूंगा, तो कितने होते हैं जी? 32 होते हैं। दांतों की संख्या 32, अभी तो 32 ही बार निकालते हैं, तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। यही दांत अगर बच्चों में देखें तो दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, क्योंकि बच्चों की 32 बार कोई नहीं निकालता। इसीलिए दांतों की संख्या बच्चों में होती है 20 और बड़ों में कितनी होती है? 32 होती है। अब ये अलग अलग संरचना है, अलग अलग नाम है और अलग अलग इनके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। वो बात करेंगे अभी अपने। उससे पहले अगर अपने बात करें तो ये 32 दांतों की संख्या बड़ों में और 20 दांतों की संख्या होती है बच्चों के अंदर। दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कितने दांत है? 12 दांत। 12 दांतों का डिफरेंस है दोनों के अंदर। बच्चों में 20 होते हैं, बड़ों के अंदर 32 होते हैं। बीच का डिफरेंस सिर्फ 12 है। तो ये जो 20 दांत है, ये 20 दांत होते हैं, इनका नाम होता है दूध के दांत, या फिर इनको बोल देते हैं अपने अस्थायी दांत। दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत। दूध के दांत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बच्चों तक होते हैं, बच्चों तक सीमित होते हैं, और एक एज के बाद, यानी कौन सी एज? लगभग बाल्यावस्था कि 6 साल से 10 या 12 साल के बीच में ये दांत जो है ये टूट जाते हैं। तो दूध के दांत या अस्थायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमानेंट नहीं होते, बाल्यावस्था तक रहते हैं, बाद में टूट जाते हैं। तो इनको अस्थायी दांत या दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है जी? 32 होती है। अब ये जो 12 दांत है, इन 12 दांतों को अपने बोलते हैं स्थायी दांत। इन 12 दांतों को क्या बोलते हैं? स्थायी दांत बोलते हैं। क्योंकि ये जो 12 दांत हैं, जो बाल्यावस्था के बाद में आए हैं 12, ये 12 दांत स्थायी दांत कहलाते हैं, क्योंकि ये जीवन में एक ही बार आते हैं। अब अगर आपको पूछे कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो ये 32 ही जो है पहला ऑप्शन ही होगा जी आपके पास।
32 ही, जबकि ये 32 जो है ये स्थायी दांत नहीं होते। इन 32 में से 20 तो पहले टूट चुके हैं, तो स्थायी कहां से हो गए वो? 20 तो पहले बाल्यावस्था में खत्म हो गए, तो इन 32 में से 20 तो अस्थायी हो गए, बाकी जो है वो स्थायी बोलोगे आप। तो 12 दांत केवल स्थायी होते हैं और 20 दांत क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अस्थायी दांतों को अपने नाम देते हैं दूध के दांत। अब अगर अपने नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है कि दांतों के प्रकार, कि दांत जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दांतों के अगर प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर अपने पास दांत जो हैं वो आते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के दांत। 1 नंबर दांत सबसे पहले कौन सा आता है? कृंतनक दांत। दूसरा दांत रदनक दांत। तीसरा दांत अग्रच्वर्णक दांत, अग्रच्वर्णक दांत। और चौथा दांत अपने पास आता है च्वर्णक दांत, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक दांत। ये 4 प्रकार है। थोड़े से नाम जो है वो शुद्ध हिंदी कैसे हैं जी, तो याद रखने के लिए अपने इंग्लिश में लिख देते हैं इनको ICPM और M। इनको याद रखना थोड़ा इजी है। ICPM और M, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का मतलब कृंतनक दांत, कैनाइन का मतलब रदनक, प्रीमोलर अग्रच्वर्णक और मोलर च्वर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 जो टाइप हैं, ये चारों टाइप मिलकर बनाते हैं कितने दांत अपने पास? जो अपने 32 दांत है कंप्लीट वो। अब ये 4 दांत हैं, चारों की संरचना अलग अलग है और चारों के कार्य भी क्या है? अलग अलग है। वो करने से पहले अपने ये देखेंगे कि मनुष्य के अंदर इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो इनकी संख्या करने के लिए अपने पास यहाँ एक फॉर्मूला आता है जी, जिनको अपने दंत सूत्र बोलते हैं, कि दांतों का सूत्र जो है वो अपने देखें तो यहाँ आता है अपने पास दंत सूत्र। दंत सूत्र जो है वो सबसे पहले अपने बात करते हैं बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर दंत सूत्र के लिए एक कंडीशन है जी कि आपको इसी क्रम में याद करना पड़ेगा, जो ICPM में है, इसी क्रम के अंदर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें ICPM और M, आपको सिर्फ इतना करना है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ अगर देखें तो यहाँ फॉर्मूला आता है 21/2 अगर आपने इतनी लाइन अगर बना ली तो बच्चों के दांत कंप्लीट हो गए जी। बच्चों के दांत कंप्लीट है इसके अंदर। ICPM M चारों क्रम 21/2 एक बात ध्यान रखना, ये जो ऊपर की लाइन है ये ऊपर का जबड़ा है और नीचे की लाइन नीचे का जबड़ा है। और दूसरी बात कि ये जो ऊपर की लाइन, ऊपर का जबड़ा जो है ये आधा जबड़ा है, यानी अपने मुंह के अंदर मिडल से राइट और मिडल से लेफ्ट जो है वहां दांतों की संरचना समान होती है, तो आधे जबड़े की बात अपने यहाँ पर करते हैं। तो इसमें 21/2 अगर इसमें काउंट करें 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 और 2 5, यानी इस पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर का जबड़ा भी कंप्लीट हो जाएगा और नीचे का जबड़ा भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ देखें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और नीचे वाले को 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो ऊपर का 10 और नीचे का 10, टोटल दांत कितने हो गए? 20। और यही अपने बात की थी कि बच्चों के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। नेक्स्ट जो पार्ट इसका रहेगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।